Good morning, dear students. In hypergeometric function, today's our topic is contiguous relations. First of all, hypergeometric function twice f1 a b c x are denoted by capital F. Okay, twice f1 a b c x. इस हाइपरजियोमेट्रिक फंक्शन नोटेशन को कैपिटल एफ फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट नोटेशन है एफ ए प्लस ट्वाइस f1 a plus 1 b as it is c as it is and the variable are also as it is. Only changes in parameter a and a changes in a plus 1 because here a plus. Next notation, फर्स्ट पॉइंट डाल लो इसको. एफ बी प्लस इक्वल टू ट्वाइस f1 a एच इट इज b प्लस मीन्स b पैरामीटर को चेंज करोगे b प्लस 1 से c x एंड एफ सी प्लस इक्वल्स टू ट्वाइस f1 a एंड b पैरामीटर्स आर एच इट इज एंड c चेंजेस बाय c प्लस 1. Similarly, we define FE minus, FB minus or FC minus. FE minus means twice F1, A minus 1, B, C, X. FB minus twice F1, A, B minus 1, C and variable X. FC minus twice f1 a b c minus 1 x. All relations are said to be contiguous relations. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हाइपरजियोमेट्रिक फंक्शन को किस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हो? ट्वाइस f1 a b c x. a b c इसकी जगह अल्फा बीटा गामा ले सकते हो. ठीक है, वेरिएबल जेड, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ट्वाइस f1 अल्फा बीटा गामा x विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल F. अल्फा बीटा गामा के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन कर रहे हो. देन वी डिफाइन कॉन्टिग्यूअस रिलेशंस बाय f alpha plus f beta plus f gamma plus and f alpha minus f beta minus and f gamma minus. Here a b c are parameters and x are variable, so we define f a plus f b plus f c plus and f a minus f b minus f c minus. तो क्वेश्चंस में ये नोटेशन यदि इस फॉर्म में दिया हुआ हो एफ ए प्लस, तो इसका मीन्स क्लियर होना चाहिए कि ये जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्वाइस f1 a plus 1 b c x. एफ बी माइनस गिवन है या एफ बीटा माइनस गिवन है, इसका मीन्स क्या है यहाँ पर? ट्वाइस f1 a b माइनस 1 c x. तो ये जो नोटेशंस हैं इनका क्लियर होना चाहिए कि इनको हाइपरजियोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये सभी जो है वो कॉन्टिग्यूअस रिलेशंस कहलाते हैं. थीटा इज इक्वलेंट टू एक्स डी अपॉन डी एक्स. ओके, लर्न करना है. थीटा इज इक्वलेंट टू एक्स डी अपॉन डी एक्स. इसी के अकॉर्डिंग थीटा एक्स एन इक्वल टू एक्स, थीटा की वैल्यू पुट करो एक्स डी अपॉन डी एक्स. ठीक है, और एक्स एन एज इट इज. तो यहाँ से ये वैल्यू हो गई एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन n x रेज टू द पावर n माइनस 1.
तो ये हो गया n इंटू एक्स रेज टू दी पावर n। ओके, थीटा एक्स एन, थीटा अच्छे से बनाना है इसको, किसके इक्वल आया है ये n इंटू एक्स रेज टू दी पावर n। तो थीटा यहाँ से किसके इक्वलेंट हो गया n, एक्स रेज टू दी पावर n सेम है, दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, देन वी गेट थीटा इज इक्वलेंट टू n। तो यहाँ पर थीटा किसके इक्वलेंट हो गया, स्मॉल n के इक्वल हो गया। नेक्स्ट डिफाइन करेंगे सिग्मा n, सिग्मा n इक्वल टू ए एन बी एन फैक्टोरियल n सी एन एक्स रेज टू दी पावर n। ओके, सिग्मा n इक्वल टू सिग्मा n की वैल्यू इसके इक्वल है, तो इसके अकॉर्डिंग समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन बी एन फैक्टोरियल n सी एन एक्स रेज टू दी पावर n इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट n है ये, ठीक है। एक ईटा भी होता है, तो इसको n प्रॉपर सही उसमें बनाओगे, सिग्मा n। तो हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, सपोज ट्वाइस f1 a b c x को डिफाइन कर रहे हैं, तो यही डेफिनेशन होगी। ये किसकी डेफिनेशन है, ये ट्वाइस f1 a b c x। तो वहीं पर उसको समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, और ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होती है, सिग्मा n के इक्वल, ठीक है। तो ये इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट सिग्मा n। यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए कि सिग्मा n जो है वो इसके इक्वल है। नेक्स्ट we will prove that f of a plus equal to summation n equal to 0 to infinite a plus n upon a into sigma n। मीन्स क्या हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट जो अपना कंसेप्ट है वो क्या है कि we will represent the contiguous relations in summation form, कि जो contiguous relations हैं उनको समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट कॉन्टिग्यूस रिलेशन जो है वो यहाँ पर f ऑफ a प्लस है, ठीक है। इसकी समेशन फॉर्म में जो वैल्यू होगी वो इसके इक्वल होगी, समेशन a प्लस एन अपॉन a सिग्मा n। सिग्मा n यहाँ पर सभी को क्लियर है, सिग्मा n को इस फॉर्म में डिफाइन करोगे, a n b n अपॉन फैक्टोरियल n c n एक्स रेज टू द पावर n। तो नेक्स्ट वी विल रिप्रेजेंट द कॉन्टिग्यूस रिलेशंस इन समेशन फॉर्म। तो ये तो यहाँ पर इनका ये नोटेशन है, इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे वो ये है, ठीक है। जैसे ये गिवन हो तो इसको एफ ए प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये तो नोटेशंस हैं यहाँ पर। नेक्स्ट ये प्रूव करेंगे, सबसे फर्स्ट इसको एफ ए प्लस, इसका मीन्स क्या है, ट्वाइस f1 a प्लस 1 b c x। ओके, हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन यूज करो सबसे फर्स्ट यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर इसको सॉल्व करेंगे, एफ ए प्लस को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन यूज करो, हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन यूज करोगे, देन दिस टर्म इज इक्वल टू दिस। अल्फा एन वाला फॉर्मूला यूज करो यहाँ, a प्लस 1 n समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a प्लस 1 प्लस n गामा फंक्शन ऑफ a प्लस 1 प्लस n अपॉन गामा फंक्शन ऑफ a प्लस 1 b n फैक्टोरियल n c n एक्स रेज टू द पावर n। नेक्स्ट देखो, a प्लस n प्लस 1, गामा n प्लस 1 किसके इक्वल होता है, गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n। इसके अकॉर्डिंग a प्लस n प्लस 1, a प्लस n गामा a प्लस n के इक्वल होगा, और गामा a प्लस 1 ये किसके इक्वल होगा, a गामा a, बिकॉज गामा n प्लस 1 इक्वल टू
एन इंटू गामा एन। फार्मूला बताया था, गामा एन प्लस वन किसके फैक्टोरियल एन के इक्वल भी होता है और एन गामा एन के इक्वल भी होता है। ये टर्म्स जो हैं वो एज इट इज़ रहने दो, फैक्टोरियल एन सी एन एक्स रेज टू द पावर एन इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ ए प्लस एन अपॉन गामा फंक्शन ऑफ ए किसके इक्वल हो गया, ए प्लस एन अपॉन ए तो एच इट इज रहने दो, और ये किसके इक्वल हो गया, ए एन। ठीक है, अल्फा एन वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्लियर होगा सभी को। इसको अभी किस नोटेशन से रिप्रेजेंट किया था, ए प्लस एन अपॉन ए इंटू सिग्मा एन, समेशन एन इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट एच इट इज। सो एफ ऑफ ए प्लस इक्वल टू दिस, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट आप लोग प्रूव करके देखेंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, तो सिंपल प्रूव है, कहीं कोई स्टेप सभी फॉर्मूले से नॉन हो और कोई टफ स्टेप नहीं है, यहाँ पर इजीली प्रूव कर सकते हो। तो ये मैंने प्रूव करके आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट आप एफ बी प्लस और एफ सी प्लस की वैल्यू प्रूव करके देखेंगे। बी प्लस एन अपॉन बी इंटू सिग्मा एन एंड एफ सी प्लस इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट सी अपॉन सी प्लस एन। इसमें सी अपॉन सी प्लस एन होगा। ठीक है, इन दोनों में ए प्लस एन बी प्लस एन, ये न्यूमरेटर में और ये नीचे सिग्मा एन। ये दोनों पार्ट्स आप प्रूव करके देखेंगे सेम इसी तरह से। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर नहीं सॉल्व होगा देन वी विल डिस्कस दिस पार्ट। In next part we will prove that f a minus equal to summation a minus 1 upon a minus 1 plus n sigma n, and contiguous relation f b minus equal to summation n equal to 0 to infinite b minus 1 upon b minus 1 plus n sigma n, where sigma n equal to an into bn upon factorial n cn x raised to the power n। ओके, सिग्मा एन फर्स्ट डिफाइन कर चुके। एंड एफ सी माइनस इक्वल टू समेशन सी माइनस 1 प्लस एन अपॉन सी माइनस 1 सिग्मा एन, और समेशन एन इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट। तो नेक्स्ट पार्ट में ये प्रूव करेंगे, एक पार्ट प्रूव करेंगे, फर्स्ट प्रूव करके बताएंगे आपको, सेकंड और थर्ड आप सेल्फ प्रूव करके देखेंगे। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए एफ ए माइनस। ठीक है, इसको नोटेशन ट्वाइस F1 A माइनस 1 B C एक्स रिप्रेजेंट कर सकते हो। डेफिनेशन यूज करो हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की, देन दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म। ओके, अल्फा एन वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस 1 प्लस एन अपॉन गामा फंक्शन ऑफ a माइनस 1। नेक्स्ट क्या करें सॉल्यूशन के लिए, अब देखो यहाँ पर -1 है। ठीक है, इसमें तो क्या था, +1 था, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज कर लिया, गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n, दोनों में +1 था। क्यों, अब यहाँ पर क्या करें नेक्स्ट, इसमें अब इसमें +1 वाले फॉर्मूले को तो यूज कर नहीं सकते कि गामा n प्लस 1 n गामा n के इक्वल होगा, उसको तो यूज होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर -1 है। क्या करोगे, इसमें अपोजिट यूज कर लो उसी फॉर्मूले को, और उसके लिए क्या करोगे, समेशन n इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट a माइनस 1 प्लस n, इससे इंटू और a माइनस 1 प्लस n से डिवाइड, a माइनस 1 प्लस n। ठीक है, यहाँ पर a माइनस 1 से इंटू और इसको एज इट इज रहने दो, और इससे इंटू करोगे। ठीक है, तो डिवाइड करोगे वो ये हो गया। ठीक है, इन टर्म्स को एज इट इज रहने दो, bn फैक्टोरियल n
Cn x raised to the power n. n गामा n इक्वल टू गामा n प्लस 1। इस फॉर्मूले को यूज कर लो यहाँ पर। n गामा n ये दोनों सेम टर्म है, तो n गामा n ये दोनों सेम है, तो इसमें +1 हो जाता है। तो ये दोनों सेम है तो इसमें +1 करोगे, जैसे ये n हो गया, ये गामा n, तो इसमें +1 करेंगे तो ये किसका फॉर्मूला हो गया यहाँ पर, गामा फंक्शन ऑफ a प्लस n अपॉन, ये तो इसका हो गया। ठीक है, यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ a प्लस a माइनस 1 a माइनस 1 +1 करोगे तो ये हो जाएगा गामा a। ठीक है, क्या क्या टर्म रह गई अपने पास, a माइनस 1 और ये टर्म है, तो इनको एच इट इज यहाँ पुट कर दो। a माइनस 1 ये हो गया और a माइनस 1 प्लस n bn फैक्टोरियल n Cn x raised to the power n summation n equal to 0 to infinite, summation n equal to 0 to infinite a माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 प्लस n, ये किसके इक्वल हो गया, an। ठीक है, अल्फा n वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग bn फैक्टोरियल n Cn x raised to the power n। इसको किस नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये तो एच इट इज रहने दो, और इसको सिग्मा n से रिप्रेजेंट कर सकते हो, समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे एफ ए माइनस, और यही प्रूव करना था, तो एफ ए माइनस इसके इक्वल हो गया। नेक्स्ट आप लोग प्रूव करके देखेंगे एफ बी माइनस एंड एफ सी माइनस।